जिसको कहते हैं हम 4P ऑफ डियर लाइफ, जिसके ऊपर डियर लाइफ खड़ा हुआ है, जो जिन 4 पैरों के ऊपर डियर लाइफ खड़ा हुआ है ना, जिसके मतलब नींव जो है डियर लाइफ की वो 4P है, जिनमें पहला आता है पीपल, यस सर, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, देन प्लान। ये 4 चीजों के ऊपर में कंपनी खड़ा हुआ है, जिसमें हम एक एक करके चारों चीजों को जानेंगे, है ना। यस सर। सबसे पहले कंपनी प्यूपिल, कंपनी में काम करने वाले लोग या कंपनी के खास लोगों को हम लोग जानेंगे, जिनमें सबसे पहले हम जानते हैं कंपनी के चेयरमैन मिस्टर प्रमोद कुमार राउत, जो कंपनी को संचालित करते हैं। इनका मानना है, मिस्टर प्रमोद कुमार राउत जी का मानना है कि ये कंपनी के चेयरमैन नहीं है। इस कंपनी का चेयरमैन जो है वो गॉड है, वो भगवान है। इन्होंने कभी कंपनी का चेयरमैन अपने आप को नहीं माना। हाँ, ये जरूर ये बात को मानते हैं कि इसको चलाने के लिए कोई एक इंसान का होना या इसका कार्यभार संभालने के लिए एक इंसान का होना जरूरी है, लेकिन वास्तविक जिंदगी में इसको, कंपनी को बनाया भी ईश्वर ने है और इसको चलाने वाला भी ईश्वर है। इसीलिए इस कंपनी में एक फंड ईश्वर के नाम से भी निकाला जाता है, भगवान के नाम पर भी एक फंड निकाला जाता है, जो 4 से 5% के आसपास शायद है, जो फंड हमेशा मतलब भगवान के नाम पे निकाला जाता है। और भगवान के लिए निकालना, तो क्या हम भगवान को दान करते हैं? नहीं, भगवान के बनाए बंदों के लिए हम दान करते हैं। Yes, जो sir. जरूरतमंद लोग होते हैं उनके लिए वो फंड से पैसा पहुंचाया जाता है, जैसे अभी हमने कोरोना के टाइम पर भी लोगों की मदद की है। यस सर। वो जो पैसा होता है वो इसी तरीके से पहुंचाया जाता है। तो आइए प्रमोद राउत जी के बारे में जानते हैं। ये केवल कहने के लिए कंपनी के सीएमडी हैं, है ना, बाकी है कंपनी के एक कर्मचारी, बाकी इसको चलाने वाला भगवान ही है। आइए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कौन है प्रमोद राउत? प्रमोद राउत जी को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने का 12 सालों का एक्सपीरियंस है। इन्होंने 12 साल जोरदार लेवल की एक्सपीरियंस गेन किया है और क्रॉस लेवल तक जाकर एक टीम को बिल्ड किया है। मतलब इन्होंने क्रॉस लेवल, मतलब नीचे लेवल पर जाकर एक एक टीम बनाकर, एक एक आदमी को उठाकर एक रूट लेवल में जाकर अपना 12 साल में एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाया, जो केवल स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं बनाया, जिसमें एथिकल टीम भी बनाई, एक सही थॉट प्रोसेस के साथ पूरे भारत में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के माध्यम से एक बहुत बढ़िया लेवल पर ग्रेट मोटिवेटर और सक्सेस कोच के माध्यम से धीरे धीरे करके विख्यात होते चले गए। ये है मिस्टर प्रमोद कुमार राउत, है ना। यस सर। जिन्होंने 12 साल का जोरदार नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस भी लिया है, जिन्होंने सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए, है ना, अच्छे थॉट्स रखते हुए, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप देते हुए पूरे भारतवर्ष में अपना नाम बनाया और एक ग्रेट मोटिवेटर और एक सक्सेस कोच के माध्यम से धीरे धीरे करके देश में विख्यात होते चले गए, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं, मात्र 32 वर्ष इनकी उम्र है ना। डियर लाइफ हिज रेवोल्यूशनरी मिशन टू फुलफिल पीपल्स ड्रीम बाय प्रोवाइडिंग कंप्लीट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। डियर, इसका मतलब इनका डियर लाइफ के माध्यम से एक मिशन है। डियर लाइफ के माध्यम से इनका मिशन है कि लोगों तक हम उनके ड्रीम को अचीव करा सकें, जिसमें उनको कंप्लीट सक्सेस मिल सके, जिसमें हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों चीजें इंसान तक पहुंचे और लोग अपना ड्रीम को इन तीनों चीजों के माध्यम से फुलफिल कर सके। ऐसे मिशन जिसका नाम है डियर लाइफ, इस मिशन को लेकर ये आज आगे बढ़ रहे हैं। ही स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इनका पक्का भरोसा है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में। ये दिल से विश्वास करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर और एथिकल लीडर पर ये भरोसा करते हैं। और अगर आप, इनका कहना है, इनका मानना है कि यदि आप एथिकल प्रैक्टिस अगर आप जिंदगी में करते हैं तो सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। ये एथिकल करके 2-3 बार शब्द आया। एथिकल क्या है? एथिकल का मीनिंग होता है कि हम एथिकल वे को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, सच्चाई का रास्ता। ना, सच्चाई का रास्ता इसको नहीं बोलते हैं। एथिकल का मतलब होता है नीति। ओके, नीति। यस सर। नीति, एथिकल को हम नीति भी बोलते हैं। आचार विचार, इसका सही मीनिंग होगा आचार विचार, मतलब सही आचार विचार अपन इसको बोल सकते हैं। यस सर। है ना, एक सही नीति या आचार विचार, जिनके आचार विचार एक बेहतर आचार विचार है ना, दैट इज कॉल्ड एथिक्स। इन सारी चीजों को अगर आप लेकर अगर काम करेंगे तो सक्सेस ऑटोमेटिक आपके पास पहुंचेगा, ऐसा इनका मानना है। यस सर। है ना। आइए हम कंपनी के
सेकंड लेवल की तरफ जाते हैं। ये तो हुआ कंपनी के चेयरमैन सर। इसके बाद आते हैं कोर प्रिंसिपल ऑफ कंपनी मैनेजमेंट एंड द कोर टीम लीडर। कंपनी के कोर प्रिंसिपल क्या है, मतलब कंपनी की सबसे बीच की प्रिंसिपल क्या है, मतलब कंपनी की सबसे अहम प्रिंसिपल्स क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। कंपनी का मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, और कोर टीम लीडर जो कंपनी की चेयरमैन के बाद जिनका लेवल आता है वो है कंपनी के कोर टीम लीडर, है ना। ethics is the only thing required for a long term and sustainable growth। एथिक्स ही केवल एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ, मतलब ना टूटने वाला ग्रोथ हम जिंदगी में पा सकते हैं। और एथिक्स इज द ओनली थिंग्स रिक्वायर्ड। एथिक्स के लिए केवल एक ही चीज रिक्वायर्ड है। अगर आप एथिक्स को जिंदगी में फॉलो करके अगर आप काम करेंगे, या सस्टेनेबल अगर आप ग्रोथ पाना चाहते हैं, तो उसके लिए एथिक्स ही एकमात्र रास्ता है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। फिर से समझाता हूं कि अगर आपको ना टूटने वाला ग्रोथ और लंबे समय तक अगर आपको बिजनेस में बने रहना है या बिजनेस को आगे करते रहना है, तो इसके लिए केवल एक ही चीज है, वो है एथिक्स। और एथिक्स ही एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर आप जिंदगी में हमेशा एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ और ना टूटने वाले बिजनेस को आप आगे बढ़ा पाएंगे, है ना। यस सर, यस सर। वी नीड सक्सेस बाय डूइंग वॉट एवर इन डिमांड। मतलब आप जिंदगी में सफलता में जो भी पाना चाहते हैं, है ना, उसके लिए जरूरी है राइट एंड एथिकल वे। अगर आप जिंदगी में सक्सेसफुल या जो भी जिंदगी से आप पाना चाहते हैं, उसके लिए हमारी कोर टीम लीडर एक ही चीज जानती है और समझती है कि आपको ओनली द राइट एंड एथिकल वे पर ही काम करना है। हमारी कोर प्रिंसिपल या हमारी मैनेजमेंट टीम या हमारी कंपनी का या प्रिंसिपल और मैनेजमेंट का यही मानना है कि हम हर हाल में नहीं बल्कि हर अच्छे हालों में ही तरक्की पर पहुंचेंगे। यस ऐसा इनका मानना है। यस मतलब हमारी कंपनी में ऐसा नहीं होगा कि आप हर हाल में आप तरक्की करेंगे। हमारी कंपनी के लीडर्स का ऐसा मानना है कि हम हर हाल में नहीं बल्कि हम हर अच्छे हाल में, जहां पर किसी का बुरा ना हो, किसी के साथ कुछ गलत ना हो, कोई धोखा ना हो, ऐसे हाल में ही हम तरक्की पर पहुंचना चाहते हैं। और इसी रास्ते पर हमारी कोर टीम लीडर चलते हैं। क्रिएट विन विन सिचुएशन बाय हेल्पिंग पीपल टू अर्न एंड ग्रो। हमारी कंपनी हमेशा विन विन सिचुएशन और हेल्पिंग अदर्स, दूसरों को मदद करते हुए और दूसरों को आगे बढ़ाते हुए विन विन सिचुएशन में काम करने के ऊपर में आधारित है। क्लियर? इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस इन डियर लाइफ, अगर आप सक्सेस से या एक ऑर्डर देना चाहते हैं डियर लाइफ में, अगर आप सक्सेस का एक ऑर्डर देना चाहते हैं या सक्सेस पाना चाहते हैं, तो वर्क पैशन के साथ आपको करना पड़ेगा। आपको काम पैशन के साथ और खुश होकर करना पड़ेगा। क्लियर हो पाया? Yes, और sir. इंटेंशन हमेशा रखना है दूसरों को एम्पावर करने का। हमेशा ये इंटेंशन के साथ आपको काम करना है, यस है ना। खुशियों के लिए काम नहीं करना है। इसमें एक बहुत अच्छा बात छुपा हुआ है कि इसमें यह बताया गया कि खुशियों के लिए काम नहीं करना है, बल्कि चेयरफुल हार्ट बाय द इंटेंशन ऑफ एम्पावर अदर्स, मतलब कि खुश होकर काम करना है और लोगों को एम्पावर करते चले जाना है। ये कंपनी का कोर टीम लीडर का और मैनेजमेंट का और प्रिंसिपल्स हमारे यही कहते हैं। क्लियर हो पाया नहीं हो पाया? यस सर। ओके, ये हुआ कंपनी प्यूपिल। आइए कंपनी प्रोफाइल के बारे में हम जानते हैं। कंपनी प्रोफाइल में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कंपनी का नाम डियर लाइफ एम्पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी जो स्टार्ट हुआ वो 15 अगस्त 2018 में स्टार्ट हुआ ऑन द ओकेशन ऑफ, मतलब ये जो दिन था वो 72वां इंडिपेंडेंस डे था, है ना। 72वां स्वतंत्रता दिवस के दिन, हमारे देश का 72वें स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारी कंपनी का जन्म हुआ। यस सर। क्लियर? इसके बाद कंपनी प्रोफाइल में हम जानेंगे कंपनी का मिशन और विजन। कंपनी के मिशन में डियर लाइफ का मिशन है, डियर लाइफ ऑलवेज एम्पावरिंग इट्स फैमिली फॉर गेनिंग द ट्रस्ट। कंपनी का मिशन है कि हम हमेशा एम्पावरिंग करना चाहते हैं। डियर लाइफ ऑलवेज एम्पावरिंग इट्स फैमिली, मतलब हमारी फैमिली को हम एम्पावर करना चाहते हैं। हम दुनिया को एम्पावर बाद में करेंगे। हमारी कंपनी का मानना है कि हम दुनिया को बाद में सिखाएंगे भरोसा जीतना। सबसे पहले हमारी कंपनी के लोगों को हम सिखाएंगे भरोसा जीता कैसे जाता है। गैनिंग द ट्रस्ट, एम्पावरिंग इट्स फैमिली फॉर गैनिंग द ट्रस्ट। हम भरोसा जीतना सिखाएंगे हमारे एम्प्लॉय को, हमारी कंपनी के लोगों को। एंड गिविंग वैल्यू टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ सिटीजन, और लोगों को उनकी जरूरी जो वो पहलू होते हैं, उनके जो मूल्य होते हैं,
या उनकी जो स्वाभिमान है हम उन तक लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। यस सर। इसको हिंदी में अगर समझेंगे तो ये बोलेंगे कि डियर लाइफ नागरिकों के हर पहलू के मूल्यों को देने। ये लास्ट वाला जो मैंने इंग्लिश में जो लाइन बोली है कि गिविंग वैल्यू टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ सिटीजन, पहले इसमें हिंदी में ये दिखाई दिया है कि डियर लाइफ नागरिकों के हर पहलू के मूल्यों को देने, मतलब उनके जो मूल्य क्या क्या है, उनका सम्मान करना, उनके साथ धोखा ना करना, है ना, उनके साथ सही नीति से काम करना, धोखाधड़ी नहीं करना, ये उनके मूल्य हैं जो डियर लाइफ हर लोगों को, मतलब समाज के हर इंसान तक, सिटीजन तक ये मूल्य उन्हें देना चाहता है। साथ ही अपने परिवार को सिखाता है कि कैसे हमें लोगों का भरोसा जीतना है। क्या मेरी बात आप समझ पाए होंगे? इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया कि हमारी कंपनी का मिशन क्या है, लोगों को उनको मूल्य देना। मूल्यों में मैंने आपको समझा दिया, मूल्य मतलब क्या, लोगों के मूल्य क्या क्या है कि जो भी लोग हमसे जुड़ेंगे उनके मूल्य हमें देना है। उनको सम्मान देना है, उनको नीति के साथ काम करना है, उनके प्रोडक्ट्स उनको समय पर पहुंचाना है, उनके पैसे के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। ये सारी चीजें मूल्यों में आती है जो हमको लोगों तक पहुंचाना है। और अपनी कंपनी के लोगों को हमारी कंपनी पहले सिखाती है कि हमें लोगों का भरोसा कैसे जीतना है। वो हमारी कंपनी हमारे एम्प्लॉय लोगों को और हमारे खास लीडर्स लोगों को ये सारी चीजें खूब सिखाती है। यस सर। तो कंपनी का मिशन आपको क्लियर हुआ। देन विजन की बात करेंगे तो कंपनी का विजन, या विजन मतलब होता है, मिशन का मतलब होता है जिस पर हम काम करेंगे, और विजन मतलब होता है कि हम क्या देखकर काम करेंगे या हमारी दूरदृष्टि क्या है। विजन मतलब होता है कि हम क्या सोचकर जिंदगी में काम करना है या हम किस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो वो जो सोच है कंपनी का वो है टू बी ए टॉप मोस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, मतलब हमारी कंपनी विश्व की सबसे भरोसेमंद कंपनी बनना चाहती है। वेयर एवरीवन विल बी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट, जहां पर इसका हिस्सा बनने के बाद दुनिया का हर इंसान गर्व कर सके कि मैं इस डायरेक्ट सेलिंग विभाग का या डीआर लाइफ का हिस्सा हूं, विच इज गोइंग टू मेक ए रेवोल्यूशनरी चेंज इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ऐसा एक क्रांतिकारी परिवर्तन डीआर लाइफ इस दुनिया में लाना चाहती है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, बहुत आसानी से मैंने आपको समझाया। यस सर। क्लियर? जी सर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डीआर लाइफ। डीआर लाइफ के पास कुछ सर्टिफिकेट है, मतलब जो गवर्नमेंट से प्राप्त सर्टिफिकेट है, जिनमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो ये सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से हमको लेना पड़ता है। आईएसओ की सर्टिफिकेट हमारी कंपनी को ऑलरेडी मिल चुका है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जो सर्टिफिकेट हमें मतलब एक क्वालिटी सर्टिफिकेट होता है, ये सर्टिफिकेट हमें कंपनी से मिल चुका है ऑलरेडी। मेंबरशिप सर्टिफिकेट ऑफ डीआर लाइफ, जिसमें प्राउड मेंबर ऑफ एफडीएसए। एफडीएसए क्या होता है? फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। डायरेक्ट सेलिंग में जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, इसके ऊपर में एक फेडरेशन है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी एरिया होता है तो वहां पर एक सभी लोगों का एक फेडरेशन होता है। फेडरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संस्था, शायद एक संस्था होती है जी। संस्था हो सकती है, संस्था बोल सकते हैं, जो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर या सारी कंपनियों को कमांडिंग करने की काम करता है ना, या जिस पर वो ध्यान रखने की कोशिश करता है। जैसे फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, कृपया लाइन पर बने रहे, जिसका सर्टिफिकेट हमें ऑलरेडी मिल चुका है ना। फेडरेशन मतलब जितने भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो कानून होते हैं जिस पर काम कर रही है कंपनियां, ये फेडरेशन के अंतर्गत सब लोग डिसाइड करके रखते हैं। उससे रिलेटेड ये सर्टिफिकेट हमारे पास ऑलरेडी है, जो हमें फेडरेशन से प्राप्त हुआ है। यस सर। कंपनी माइलस्टोन, कंपनी के पास माइलस्टोन में अगर अपन देखने के लिए जाएंगे तो कंपनी के माइलस्टोन में क्रिएट मेनी हॉनेस्ट एथिकल लीडर हैविंग गुड थॉट प्रोसेस विद इन ए फ्यू मंथ्स। कंपनी ने बहुत ही कम समय के अंदर ईमानदार, अच्छे सोच विचार वाले, गुड थॉट्स वाले, है ना, गुड थॉट्स रखने वाले ऐसे लीडर्स को जनरेट किया है कुछ ही समय के अंदर में। कंपनी के पास में बहुत कम समय के अंदर में 43,000 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर आज पूरे भारत में हो चुके हैं। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या हमारे देश के अंदर में, हमारी कंट्री के अंदर में 43,000 से ज्यादा हो चुकी है। हमारी कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो कॉमर्शियल डेस्टिनेशन बिल्डिंग ऑफ भुवनेश्वर, मतलब भुवनेश्वर की जो कॉमर्शियल जगह है, एक बिल्डिंग है जिसका नाम है डीएलएफ साइबर सिटी। यहाँ पर बड़े बड़े कंपनियों के ऑफिसेज हैं, वहां पर डीएलएफ साइबर सिटी नाम की एक जगह है,
वहां पर भुवनेश्वर में, वहां पर हमारी कंपनी का हेड ऑफिस है, जहां से हमारी कंपनी का सारा काम संचालित होता है। बिजनेस ऑपरेशनल पॉइंट अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में जहां से हमारी कंपनी को संचालित किया जाता है। जैसे कि 4 ब्रांचेस हैं हमारी कंपनी के अलग अलग 4 स्टेट में, हमारे 4 ब्रांच ऑफिस हैं अलग अलग स्टेट में, जिनमें मध्य प्रदेश में एक ब्रांच है, देन कर्नाटका में है, देन ओडिशा में है। ऐसे करके कंपनी के पास में अलग अलग ब्रांचेस हैं और 21 से भी ज्यादा डिलीवरी पॉइंट है। डिलीवरी पॉइंट मतलब जहां से लोगों को प्रोडक्ट की सेवाएं आसानी से दिया जा सके, लोगों तक आसानी से प्रोडक्ट पहुंचाए जा सके, वो ऐसे डिलीवरी पॉइंट की संख्या 21 से भी ज्यादा कंपनी में ऑलरेडी हो चुकी है। यस सर। कंपनी एंड मार्केट प्रोवेंट बिजनेस प्लान है। कंपनी के पास में एक बहुत ही प्यारा सा बिजनेस प्लान है जो ऑलरेडी मार्केट में प्रूफ कर चुका है, जिसको और प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ना। ऐसा हमारी कंपनी के पास बहुत ही प्यारा सा बिजनेस प्लान है। इसके साथ साथ 25 से भी ज्यादा सेटिस्फाइड क्वालिटी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, मतलब कि जिन्होंने लोगों को सेटिस्फाइड किया ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे पास में है। हमारी कंपनी पहला नेशनल टूर हैदराबाद में लगा चुकी है ऑलरेडी। हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में हमारी कंपनी का पहला नेशनल टूर ऑलरेडी हो चुका है। देन कंपनी में पहला फॉरेन ट्रिप, फर्स्ट एनिवर्सरी कंपनी ने जो मनाई थी वो थाईलैंड में मनाई थी, है ना। ऐसे करके कंपनी ने फर्स्ट एनिवर्सरी भी मना चुका है। इसके अलावा कंपनी के अभी 1 साल के अंदर में 2 इंटरनेशनल टूर हो चुके हैं, जिसमें एक मलेशिया और थाईलैंड है। ऐसे टूर कंपनी ने ऑलरेडी अपना लगा चुका है। कंपनी में अगर तरक्की की बात करें तो 7 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंपनी से अभी तक कार खरीद चुके हैं। 15 महीनों के अंदर में कंपनी से 7 कार अचीवर, जिनमें 15 लाख तक की गाड़ियां हैं, जो खरीद चुके हैं लोग। तो ये हुआ कंपनी की माइलस्टोन। कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट अच्छे हैं, एथिकल एंड सेल्फ मोटिवेटेड अर्नर विद इन अ ईयर। साथ ही साथ अच्छे प्रोडक्ट्स तो हैं ही, और अच्छे और सेल्फ मोटिवेटर, जो अपने आप से मोटिवेट होकर काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग कंपनी में कुछ ही सालों के अंदर तैयार हो चुके हैं। Yes, ये sir. हुआ कंपनी का माइलस्टोन।